अपना माइक ऑन करें। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। रेस्ट ट्रफिंग कर ले रहे हैं आप इसमें? हाँ। रैंपिंग बताया था मैंने आपको। क्या चीज? रैंपिंग नहीं। आगे आप लीड इन लिख दो। लीड इन तो देखो एंट्री पॉइंट होते हैं। जैसे मान लिया हमें बाहर से एंट्री करनी हो या कोई चीज है, दीवार है, बढ़ाने के लिए होता है एक्सटेंड मूव में आप लेंथ डाल देंगे। जब एंट्री करेगा ना टूल कट लेते हुए, जैसे बाहर से अंदर एंट्री करता है कट लेता है, जैसे ब्लॉक के ऊपर ही कट लेगा। तो वो अगर लेंथ आप डाल देंगे ना, अब इस पे तो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन कहीं जैसे कांस्टेंट जेड दीवार पे हमें टूल चलाना, वहां पे ये काम करते हैं एक्सटेंड मूव। ये एंट्री पॉइंट होते हैं। एक्सटेंड मूव हो गया, सरफेस हो गया, हॉरिजॉन्टल आर्क, लाइन मूव, यहाँ डिस्टेंस डल जाएगी, एंगल और रेडियल। इस टाइप के भी मॉडल जब मैं करूंगा, जब आपको बताऊंगा एंट्री पॉइंट। ये एंट्री पॉइंट है लीड इन, और लीड लीड आउट एग्जिट पॉइंट है। मान लिया मुझे रैंपिंग लीड इन रैंपिंग करनी है, अब ये एंट्री पॉइंट है रैंपिंग। जो बड़ा वाला बुल है मेरा, वो एकदम में नहीं कट जो लेगा ना, जो 3 पॉइंट का कट वो एकदम में नहीं लेगा, हल्का सा ये देखा ना रैंपिंग में, इतना आके। और ये टूल पाथ में लाइन में, मतलब एक सीधी लाइन में एंगल में जाना है, एक सर्कुलर में घूम के कट लेगा। मान लिया लाइन में डाल के ये एंगल 10 का ही कर दो, और कट जितने का है उतनी हाइट कर दो। जैसे 0.3 कट है तो 0.3 हाइट, वही कर दो रैंपिंग। कट जो ना, ये लंबाई से ले रहा है। बड़ा टूल जो भी चलेगा ना, जब बड़े टूल के लिए रैंपिंग ही डाला है, रैंपिंग इसमें में ही। बोलिए। मेरी एक उस दिन शायद सैटरडे फ्राइडे के दिन हम जब क्लास कर रहे थे तब आवाज क्लियर आ नहीं रही थी मेरी आपको। अच्छा तो अच्छा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाँ जैसे मैंने एक रफ कर लिया है, उसके बाद उसको एक सेमी फिनिश चला दिया, फिर फिनिश चलाया। तो हाँ। हम मतलब कैसे कंपेयर करेंगे कि मेरा जो चीज बन रहा है वो आउटपुट ओरिजिनल कैड से, जैसे मास्टर कैम में एक ऑप्शन आता है कि हम स्टॉक को कंपेयर कर सकते हैं, मशीनिंग के बाद जो मेरा स्टॉक है और जो ओरिजिनल कैड फाइल का जो मेरा था, उन दोनों में कितना अंतर है। तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन होता है क्या इसके अंदर कि ऑप्शन तो मैंने होते हैं, एक मेरा या ये दो है या ना तीन सिस्टम। प्रोसेस करने के बाद जो हाँ ये बचेगा उसको मेरी ओरिजिनल कैड फाइल से कंपेयर करके कि अभी भी इतना मटेरियल बचा है या ये वाला पोर्शन वो काट नहीं पाया। हाँ, इसके अंदर ये होता है ऑप्शन। मेरे ना थोड़ा दिक्कत आ रही है सिस्टम में, मैं आपको करके बताऊंगा जब फिनिशिंग, जब मैं करूंगा ना किसी भी डाई की। अभी तो मैं रफी चल रहा हूँ, जब मैं फिनिशिंग की आपको क्लास अभी करवाऊंगा, तो मैं आपको इसमें टूल, ये जो मैं जो चला के दिखाता हूँ सिमुलेशन, इसमें ही आपको चीज करके दिखाऊंगा।
रफिंग का और फिनिशिंग का। अभी तो मैं खाली रफिंग की कमांड ही बता रहा हूँ। मैं जी अपना जी। सिस्टम कल दिखाऊंगा, कल या परसों से, तो वो चीज करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उससे आप टेंशन ना लें, वो करवाऊंगा। मेरे सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है, रैम में कुछ दिक्कत आ रही है, इसकी रैम बदलवाऊंगा कल या परसों। तो आपको वो जो फिनिशिंग वाली जब क्लास चलेगी तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि जब मैं इसमें फिनिश चला रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये रफ रफ चलाया था और एक फिनिश चलाया था, जेड फिनिश। हाँ, क्योंकि मेरा ये सिस्टम हैंग होने लगता है एकदम, मैं जब सिमुलेशन चला रहा हूँ ना मैं, बहुत ज्यादा वीक कर रहा है, इसकी रैम थोड़ी वीक है। मैं करवा दूंगा एक दो दिन में ठीक। जब आपको फिनिशिंग की क्लास चलाऊंगा तो चीज मैं करके दिखाऊंगा, आप टेंशन से लो। अब ये देखिए यहाँ पर रैम्पिंग में कट ले रहा है ये, एकदम में कट नहीं लेके रैम्पिंग में कट लेगा। ये चीज मेरी दिक्कत दे रही है चलने में, मतलब सिस्टम हैंग करने लग रहा है इस चीज। ये देखिए यहाँ पे रैम्प मार रहा है। इस चीज को अगर सर्कुलर, अभी तो मैं लाइन पे करा। और हम रैम पे लेते क्यों है? अब हमें लेने की जरूरत क्यों है? हम डायरेक्ट क्यों रैम्पिंग नहीं में ले रहे? रैम्पिंग में लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम भी कोई .3 का कट है, एकदम में आप .3 कट लगाएंगे ना मशीन पे, तो झटका लेगी तो मशीन लोड एकदम। झटका लेगा, शुरुआत हाँ, लोड आएगा। इंसर्ट वेयर हो जाएगी आपकी, इंसर्टों पे लोड जाएगा। और रैम्पिंग में ना स्मूथ लेके चलती है कट। ये रैम्पिंग में दिया हुआ ना लाइन, सर्कुलर, सर्कुलर। ये टाइमिंग का फर्क पड़ जाता है, थोड़े 2-4 मिनट फालतू हो जाएंगे, 5 मिनट का प्रोग्राम बढ़ेगा कम होने की जगह। लेकिन शुरुआत का झटका कम लगेगा, जो होता है। हाँ तो हाँ, जो वो जो एकदम पहला में जो टूल आता है चलता है। मशीन झटके से एकदम में घुसेगी ना, वो चीज नहीं करेगी, आराम से कट लेगी। रैम्पिंग इसीलिए डलता है बड़े टूलों पे। कटर होता है इस जगह, अगर माल है रफिंग में तो डालना ही पड़ेगा रैम। एक इसमें ऑप्शन आ रहा है, ये तो भी ऑफसेट ऑल चल रहा है। जैसे सॉलिड गेम में आई मशीनिंग होता है ना, जैसे एकदम में हमारे में अभी तो लग रहा है .3 का कट। और जैसे वो सॉलिड सॉलिड गेम में आई मशीनिंग एआई एडवांस फीचर जो आया उसके अंदर, जैसे ये .3 का कट अभी तो मेरा है। उसके अंदर जैसे ये है ना वर्टेक्स, अभी तो मेरा ऑक्साटॉल चल रहा था, अभी आएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स में देखिए, इसमें .3 का कट नहीं लगेगा, इसमें बहुत। सॉलिड गेम में आई मशीनिंग में ना अपने आप ऑटोमेटिक डेप्थ ऑफ कट और फीड, सब कुछ टूल के हिसाब से वो एडजस्ट करता है सॉफ्टवेयर। कितना कट चाहिए, कितना फीड लेगी, कितने आरपीएम रखने, वो सब कुछ बताएगा। और ये डेल गेम में ये चीज नहीं है। ये वर्टेक्स, वही जो वर्टेक्स स्ट्रेटेजी है ना, वही स्ट्रेटेजी उसमें है। जैसे मान लिया यहाँ 10 mm का कट है, वो कर दिया हमने छोटा, एंड में ले लिया वो। ले लिया 20 का, 12 में ले लिया 5 mm। अच्छा, मतलब ये डायनेमिक टाइप का है ना, ये फ्लूट लेंथ से काटेगा? हाँ, फ्लूट लेंथ से कटिंग करते हैं। ठीक है। स्टेप और पढ़ लिया, 12 का 6 का स्टेप लिया। 6 का नहीं डलेगा स्टेप, और कंप्लीट डलेगा ऐसे, क्योंकि सात। नहीं इसमें स्टेप और कम का डलता है, क्योंकि आई मशीनिंग में जो एक बार में टूल घुसते चले तो उसमें 10 टूल का सिर्फ 10% या 5% ही डलता है। आई मशीनिंग में भी ये चीज है।
हमारा है तो भाई, ये चीज इसमें पहले से है, लेकिन सॉलिड गेम में ये चीज अब आई है, लेकिन इसमें हर चीज ना ऑटोमेटिक कर दिया एआई तकनीक से। मतलब उसमें कट भी अपने आप ले रहा है वो, टूल के हिसाब से, टूल की हाँ, स्ट्रेंथ के हिसाब से कट स्ट्रेटेजी भी। भी खुद, स्ट्रेटेजी और टूल भी खुद डिसाइड कर लेता है इसको कितना कितना हाँ, टूल लगेगा क्या टूल लगेगा। हमें बताना है, और बाकी वो या कट टूल जो हमें है ना, बताना। टूल टूल के हिसाब से, मशीन के हिसाब से वो आरपीएम, डेप्थ ऑफ कट सब लेता है। देखिए इसमें ना मशीन घुस के चल रही है एकदम। एक बार चला के उसको। टेल गेम भी कुछ दिनों में बदलेगा जरूर इस चीज, जैसे सोल्ड गेम ने करा ना, वो चीज इसमें भी आएगी। लेकिन एक आई बार में मशीन तो 2023 में आ गया था, मतलब मैंने 2023 में उसका चलाया था। आई सोल्ड गेम का। हाँ। लेकिन अब तो बहुत चीजें उसमें बदल गई हैं सोल्ड गेम अब तो चेंज हो गया होगा, तो बहुत सारा, 2 साल हो गया उसको भी। में। कट बाहर से अंदर की तरफ लेता है। वर्टेक्स यही चीज है, जो वर्टेक्स इसमें सॉलिड गेम में अपना फीड आरपीएम वो खुद एडजस्ट करता है। अगर आप स्टेप ओवर ज्यादा कर दोगे तो टूल पर रेड मार्क दिखा देगा, तो चल बता देगा कि टूल टूटने का खतरा है, एंड मिल टूटने का खतरा है। ये चीज वैसे एल्युमिनियम अभी भी कई चीज कई कंपनियां इसे इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। इसमें टूल ज्यादा घिस जाता है टूल, रूट लाइन मशीन भी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। में। मशीन भी अच्छी होनी चाहिए, टूलिंग भी बढ़िया होनी चाहिए कंपनी की। ये चीज है, लेकिन आने वाले टाइम पे तो चलेगा ये। ये चीज इसमें, ये वर्टेक्स में यही चीज है। प्लंज मिलिंग, जैसे मिलिंग, आपने मिलिंग तो देखी होगी। मिलिंग मशीन पे ये लोग जो कट मारते हैं, सीधा ऐसे कर करके मारते हैं कट, प्लंज कर करके। जो कटिंग करते हैं, प्लंज कर करके कटिंग करते हैं पूरे रेस्ट मटेरियल को। जैसे मान लिया यही है, अब इसके अंदर कैविटी के एरिया को तो काटेगा नहीं, लेकिन बाहर का जो ओपन एरिया है इसे वो प्लंज कर करके कटिंग कर देंगे। प्लंज करके कटिंग करना आपको तो समान से पहले गए बात। जैसे वर्टेक्स, वर्टेक्स से सही तो अपने वही ऑफसेट ऑल से आप रखें करें, ऑफसेट ऑल ही ज्यादा चलता है। एक मैंने फिनिशिंग के टूल पास से रास्टर फिनिशिंग से बनाया, ये फिनिश अब गए। स्टॉक में टूल पास में स्ट्रेटेजी है रखने की, लंज में नहीं। बाकी तो देखो ये बॉर्डर एरिया क्लियरेंस से रखेगी है, रेस्ट से हम वो कॉपी करके करते हैं वही रेस्ट है। अरे प्लंजिंग, प्लंजिंग भी बहुत कम इस्तेमाल होती है, मैं बता दे रहा हूँ।
इस्तेमाल होती नहीं है लगभग ये। सारा काम मॉडल क्लियरेंस से होता है ये, और रेस्ट रपिंग से ही। बता दे रहा हूँ आपको। 12 का प्लंजिंग टूल पाथ दिखा दिया हमारे, 2 नंबर राष्ट्र वाला। स्टॉक मॉडल दिखा दिया 1 नंबर। ऊपर भी डाल दिया 2, और स्टेप ओवर 6। अरे काफी देर में कैलकुलेट हो। ये प्लंज मिलिंग है सर, ये जैसे होता नहीं है मिलिंग पे, जैसे मिलिंग पे कटिंग करते हैं, मिलिंग पे एक साथ कटिंग नहीं करते हैं, बार बार टूल को ऊपर नीचे कर करके कटिंग करते हैं। उस हिसाब से ये कटिंग करेगा। इसमें पहले एक रास्टर फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, टूल का 12 का टूल का फ्लैट का बना दिया प्रोग्राम। उसके बाद उसी टूल पाथ को इसमें दिखाना है, और स्टॉक मॉडल दिखाना है, जो स्टॉक मॉडल करा था मैंने। अब उसके बाद इसे कैलकुलेट कर देना बिल्कुल ऐसे ही वो, और स्टेप ओवर 6 का कर देना। टूल का आधा वो खिसक खिसक के वो ऊपर से नीचे जाएगा सीधा, प्लंज में नहीं करेगा। मिलिंग की तरह काटेगा जैसे मिलिंग पे काम होता है। काफी देर लगता है इसे कैलकुलेट करने में। वर्टेक्स तो अगर इस्तेमाल करके आप देखना चाहो तो देख लेना एक बार। कट बस कम कर रखना, एक एक एम का कट रखना, ज्यादा मत रखना। काफी देर में कैलकुलेट होगा। ये रैम कल, कल या परसों में बदलवा के आपको वो चीज करके दिखाऊंगा। स्टॉक में होता है वो, और ये जो मैं मॉडल बनाऊंगा ना, सिमुलेशन में करके दिखाऊंगा आपको। वो अपने आप एडजस्ट करके चलेगा कि मैंने 0.5 माल छोड़ा था, इसके बाद 0.2 माल छोड़ा था, तो इसके बाद जैसा मेरा मतलब जो भी कटिंग होती जाएगी ना, उसके ऊपर से माल हटता चला जाएगा, फिर एकदम बिल्कुल मॉडल जैसे ही बिल्कुल बन के आ जाएगा जब मैं फिनिशिंग की चलाऊंगा। तो रफिंग पे कर रहा हूँ मैं, तो चल रहा है। काफी देर में कैलकुलेट, बड़ा प्रोग्राम बनता है। इससे ये जल्दी हो जाता है जब ये ड्रिल की तरह चलता है ना, तो ऐसे जल्दी भी कटिंग हो जाती है कुछ एरिया में। और प्लंज हम कब लेते हैं? प्लंज आज तक तो मैंने भी प्लंज पे एक बार ही काम करा, वो भी एक पॉकेट काटनी थी, वो रफिंग कर रही थी बस उस पे, इसीलिए लिया करा मैंने। ड्रिल से कर दिया था मैंने काम सारा, जैसे ड्रिल होता है ना, ड्रिल। हाँ। मतलब ज्यादा रफ पोर्शन काटना हो तो हम यूज करेंगे। हाँ, जब
कोर्स वैसे तो यूज होता ही नहीं है इसका, कोई भी यूज नहीं करता है इसका, पर मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ। इसका यूज होता है। मैंने तो आज तक देखो करा है एक बार, लेकिन आज तक कोई नहीं करता इसका यूज, प्लंज फिलिंग का। लेकिन आप करना चाहो तो कर दो। लेकिन कटर भी तो खत्म होती है वो जल्दी, क्योंकि हम इस एरिया को 63 के बुल से भी कर सकते थे, आउटर की रफिंग। अब वो हम कटर से करेंगे, कटर बहुत ज्यादा, कटर का स्पेस होता है कितना है, 12 का कटर है, 6 में हम खिसक खिसक के चलेगा। ये दिक्कत है। कार्बाइड वैसे ही महंगी हो गई है। ज्यादातर तो इस्तेमाल, आज तक तो मैंने इसका देखा ही नहीं कोई करता हो इसका इस्तेमाल। सब मॉडल एरिया क्लियरेंस से करते हैं। प्लंज मिलिंग का कर सकते हैं, मगर वो ये कि जब रफिंग हमारी 63 के बोल से हो रही है, फिर फायदा है क्या इसे करके। क्योंकि कटर तो पूरा 12 का कटर है, तो पूरा 12 का कटर जब हम बैठाएंगे तो पूरा कटिंग करके चलेगा। अब 63 का बोल जब हम बैठाएंगे ना सीधा ऐसे, तो मशीन पे भी काफी लोड आएगा। मशीन पे काफी लोड आएगा, प्लस में जो 63 का जो कटर होता है ना, बीच में जो बोल्टिंग होती है, जब आप कटिंग करेंगे ना, तो बीच का जो एरिया है गुल्ली सी खड़ी हो जाएगी 63 के फुल कटर में। कट हम खाली एंड मिल से ही प्लंज कर सकते हैं। अगर आप बुल कटर से या कोई भी बारी से आप करना चाहोगे काम, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि बीच में उसकी जो ना, जो जिससे फिट होता है, वो गुल्ली सी बन जाएगी उसमें। वही अंदर अगर पॉकेट है छोटी सी, स्मॉल स्मॉल पॉकेट है, वो तो आप कर सकते हो काम। बहुत देर में जनरेट करता है इसका फोन। 97% हो गया वो। ये वाली कमांड आप यूज करके देखना, देखना कितना टाइम लगेगा। आप पे डेस्कटॉप है लैपटॉप है? नहीं, मेरे पास मतलब लैपटॉप तो है, लेकिन लैपटॉप में हम नहीं, हमारे पास वो i7 के डेस्कटॉप है, बड़े भारी वाले। हाँ तो डेस्कटॉप तो सही रहेगा। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप हैंग नहीं करता है। लैपटॉप तो दिक्कत दे जाता है। लैपटॉप मेरे पास पर्सनल है। हो गया। इसको ड्रिल की तरह चल रहा है। कि फीड कम कर देंगे ना, तो आराम से स्मूथ नीचे बैठेगा। अब इसकी फीड जाती है जल्दी, जैसे ही कटिंग करेगा।
उनका 50% ये शिफ्ट होके फिर कटिंग करेगा। ऐसी कटिंग करता हो जाएगा। लेकिन ये प्लंज वाला हर सॉफ्टवेयर में, मास्टर केम में भी दे रखा है प्लंज मिली, वहां पे भी होता है, मास्टर केम में भी है ऑप्शन रफ कटिंग के लिए। ये स्ट्रेटेजी बहुत कम यूज होती है। ये मिलिंग वाली स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल मिलिंग पे ऐसी ही कटिंग होती है। जो ऐसे ही कटिंग करेगा पूरा रफिंग एरिया। मतलब एक पहले राष्ट्र फ्लैट का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ये वाला। ये बाद ही काम। आपको ये टूल एंगल में करना आता है, मतलब जैसे ये जॉब जो है एंगल पे अगर शिफ्ट करना हो। ठीक बताता हूँ। दोबारा खोल के। ये तो भाई रखने की स्ट्रेटेजी थी। अब एक चीज बताऊँ तो, जैसे वर्क प्लेन एंगल पे करना हो। अभी तो ये सीधे सीधे वर्क प्लेन थे, सीधे सेंटर पे लगाया, कर दिया काम। एक एंगल वाली चीज बताता हूँ। इसमें गए वर्क प्लेन में। ये पॉइंट वाला देखो कहीं भी रख लोगे वर्क प्लेन ही। यहाँ रख लिया, ये यहाँ रख लिया, पॉइंट पे है, कोई से पॉइंट पे जैसे रख लिया, ये बन गया वर्क प्लेन। एक्टिव यहाँ पे बन गया। ठीक। एक ये हो गया। ये एक मल्टीपल वर्क प्लेन, ये तो कई सारे वर्क प्लेन एक साथ, एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, ये कई सारे वर्क प्लेन एक साथ एक्टिव कर रहा है। तीन हो गए वर्क प्लेन, एक दो तीन, मल्टीपल वर्क वर्क प्लेन। एक हो गया आपका, एक वर्क प्लेन 3 पॉइंट, ये भी ऐसी ही है। एक्स वाई जेड दिखाना पड़ेगा आपको। ये वर्क प्लेन फ्रॉम द आर्क पॉइंट, जैसे वर्क प्लेन फ्रॉम थ्री आर्क पॉइंट। जैसे मान लिया कोई, जैसे हमें सेंटर इस पे रखना है गोले पे, तो किसी राउंड चीज पे रखना है सेंटर, इसके होल पे सेंटर रखना है, तो 3 पॉइंट दिखाएंगे हमको। जैसे एक, एक, दो, ये तीन सेंटर आ गया। और ये सेंटर पे हम एक बार और अप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट करके आ गया। एक्सेप्ट करके करना है आ गया होल पे सेंटर। ये बहुत मैन है आपके लिए, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि हॉल पे सेंटर रखना पड़ता है। तो जैसे क्रिएट वर्क प्लेन, और ये रहा वर्क प्लेन फ्रॉम थ्री आर्क पॉइंट। क्या करना है, बस 3 पॉइंट दिखाने पड़ेंगे आपको। जैसे ये राउंड है, एक ये वाला दिखा दो, एक ये वाला, और एक ये वाला। और फिर एक बार इसे एक्सेप्ट करो, और उसके बाद ये वर्क प्लेन सीधा आएगा, इस पर रख जाएगा। ये एक्टिव ब्लॉक करें।
आगे ना राउंड पे, इस हॉल के सेंटर पर आ गया। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि जॉब पे हॉल के सेंटर पर रखना होता है, ये उसके लिए उस वजह से। मान लिया ये जो हमने एडिट लेफ्ट की करके लेफ्ट की ट्रांसफॉर्म में जाके 45 या 30 डिग्री करती है, -30 एंगल पे करना मैंने डिस्टेंस कर दिया। एंगल 30 डिग्री, मान लिया भाई, ये देखो एंगल पे कर दिया। मुझे मान लिया ऐसे ही रखना है वर्क प्लेन, मतलब एंगल पे कभी कभी होता है किसी किसी एंगल पे रखना पड़ता है ना, एंगल पे घुमा के कैलकुलेट करेंगे। वर्क प्लेन में गए तो इसको यूजिंग ब्लॉक ही कर लेंगे, ये मान लिया इस पे रख दिया। और है, और तो सिंपल हमारा एक वर्क प्लेन डिग्री पे रख दिया। वर्क प्लेन हमने मॉडल को ऐड करके देखिए डिग्री बेस में 30 डिग्री पे वर्क प्लेन लगा हुआ है। कभी कभी एंगल में भी रखना पड़ता है, जैसे कभी कभी अंडरकट के काम आ जाते हैं तो एंगल पे भी पीस को घुमाना पड़ता है। तो एंगल पे घुमा के जैसे अंदर की तरफ यहाँ कोई चीज काम, मान लिया कोई अंडरकट होता तो एंगल पे घुमा कर घुमाना पड़ता पीस को, फिर हम उस पर रफिंग करते। तो यहाँ पे जैसे हमने एंगल पे घुमा दिया पीस को, फिर उसके बाद सेंटर रख दिया उसका। अब इसी चीज को सीधा करना हुआ, अब मान लिया इसी चीज को हमें सीधा करना है, फिर वर्क प्लेन में गए, ये है ना वर्क प्लेन अलाइन टू ज्योमेट्री। अलाइन टू ज्योमेट्री का मतलब है, मतलब जैसा पीस रखा है उसी सरफेस पे पीस आ जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए पीस बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अलाइन टू ज्योमेट्री एक्स वाई जेड बिल्कुल ऐसे, ये देखो अभी सीधा हो गया अभी। ये देखिए ऊपर वाला एंगल पे, पहले वाला एंगल पे, दूसरे वाला अलाइन टू ज्योमेट्री वाला सीधा हो गया अलाइन टू। अलाइन टू ज्योमेट्री इसीलिए काम करेगा। रिवॉल्विंग सरफेस ये तो सर ये अब मैं जो फोर एक्सिस में बताऊंगा ना कोई उसमें काम आएगा। बाकी ये टॉप सिलेक्शन, सेंटर सिलेक्शन, बॉटम सिलेक्शन, मतलब टॉप पे रखना हो, बीच के टॉप पे रखना हो, और यहाँ बॉटम, बॉटम पे, और सेंटर पे यानी इस ब्लॉक के बीच में सेंटर रखना हो उसके लिए। मैन आपका यही एक तो होल वाला और एक ये वाला अलाइन टू ज्योमेट्री, और ये आपका एंगल वाला। एंगल वाला मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी इस एंगल पे रखना पड़ता है। ये की एंगल, कोई दिक्कत है सर? करके देखना सर इस चीज को। ठीक है सर। कभी कभार ऐसे पीस आते हैं जिसमें हमको वाइस में पकड़ के रखना पड़ता हाँ है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आवाज आ रही है मुझे। हेलो। हेलो। हेलो आवाज नहीं आ रही है? हेलो।
हेलो। आवाज नहीं आ रही है आवाज आ सर? रही है आपको? मुझे आ रही है आवाज। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमको वॉइस में पकड़ के रखना पड़ता है। हाँ हाँ जैसे वॉइस भी आ गए, हाँ। तो अगर मेरे को वॉइस के साथ रखना हो और फिर वो वॉइस को ध्यान में रखते हुए मशीनिंग करना हो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही आ रही। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमको वॉइस के साथ रखना होता है। हाँ तो हाँ क्लैंपिंग वाला ऑप्शन तो आपने बता दिया मुझे कि क्लैंपिंग को ध्यान में रखते हुए मशीनिंग कैसे करनी है। हाँ लेकिन अगर कोई वॉइस के साथ ही वर्कपीस आया तो हाँ। मुझे उसको ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है, तो ऐसे कौन से ऑप्शंस में आएंगे? मतलब ये पीस वॉइस में पकड़ना। हाँ, वॉइस में पकड़ा हुआ हो या वॉइस के साथ ही सारी चीज आई हो। वो तो आपको इसमें एक वॉइस बनानी पड़ेगी फिर अलग से। मतलब कोई एक पूरा ऐसा वॉइस बनाना मॉडल, पड़ेगा। वो चीज आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं भी वॉइस भी बनाता हूँ पार्ट। तो आप प्रोग्राम इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि मशीन ना इन्हीं इन्हीं पे चले। मतलब वॉइस इधर से क्लैंप करेगी, इधर से क्लैंप करेगी, मान लिया। और इतनी पकड़ पकड़नी पड़ेगी आपको वॉइस में, इतनी वॉइस पे पकड़ इतनी ही पकड़नी पड़ेगी इसकी इसकी, जो हमारा टूल यहाँ से निकल जाए और यहाँ पे हमारा काम भी कर दे सारा। तो वॉइस के हिसाब से आपको पीस को पकड़ना होगा। जी। बाकी जो मैंने वो क्लैंप वाला बताया था ना आपको, उससे आप करोगे। हाँ, वो तो मैंने हाँ करके तो देख लिया, वो तो वो प्लेन आपको प्लेन ऊपर कहीं पे लेके। भी अगर क्लैंप लगाना है ना तो उसे सरफेस को लगा देना। और उसके बाद आप काम करना, टूल उधर जाएगा ही नहीं। जी। जैसे ये काम आप इस पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक सरफेस लगाएं लंबा लंबा सा। अब और उसके बाद लेकिन फिर इधर टूल नहीं चल पाएगा ना, दिक्कत ये भी है। आपको वाइस में इतना पकड़ना पड़ेगा ये पीस। ये जो है ना स्लोट से नीचे नीचे पीस पकड़ में आएगा। और ऐसे ही पकड़ना अभी पड़ेगा, इधर से तो ओपन रहेगा। स्क्रीन शेयर नहीं है, आपकी हाँ स्क्रीन शेयर नहीं। सर, ये करके देखना आप, ठीक है। ठीक है।